Welcome to part second और chapter 4 linear equation in two variables। स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन सीखा था और लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा था कि हम लीनियर इक्वेशन अगर कोई वर्ड के रूप में हो उसको कैसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और उस पर मैं एक एक्सरसाइज दिया था और आप लोगों का उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया है। जब मैं फिर से उसका असाइनमेंट सेक्शन में जाकर देखा तो वहाँ पे जो एक्सरसाइज था उसके बजाय कुछ इमेज ऐड हो गए थे। तो उम्मीद है कि ऐड करने में जो असाइनमेंट है वो मुझसे गलती हुई होगी, इसलिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.1 आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा और पार्ट 2 के बेस पे एक्सरसाइज जो 4.2 होगा वो आपके असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड होगा। आप दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व कर व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग उसके सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सीखना है। जब स्टूडेंट हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 3, दिस इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 आया। तो आप क्या देखें कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसके सॉल्यूशन ओनली वन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। बट अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें और उसके सॉल्यूशन देखें तो उसके सॉल्यूशन यूनिक नहीं आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन नहीं होंगे। आइए देखते हैं कितने सॉल्यूशन हमको मिल सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट कि x और y की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो इधर की वैल्यू भी 12 हो जाए। ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए अगर हम लोग x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ y इक्वल टू कितना ले लें 4 ले तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं और y इक्वल टू ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग और भी कोई नंबर दूसरा ले सकते हैं। जैसे हम लोग x इक्वल टू 0 ले लें तो 2 इंटू 0 हो गया, प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट y, दिस इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू एक सॉल्यूशन हमको क्या मिला, हमको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना होता है 0,4, पहले x का फिर y का। इसी तरह से और भी कोई दूसरा नंबर हम लोग ले सकते हैं। सपोज करिए x की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू x इक्वल टू मैंने क्या कहा 3 ले लिया, तो y इक्वल टू 2 लेता हूँ। ठीक है, तो देखूंगा जब यहाँ तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 टू जा 6 प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 12, इधर भी 12। तो हम कह सकते हैं यह भी एक सॉल्यूशन मिल गया, यानी नेक्स्ट सॉल्यूशन हमको क्या मिल गया 3,2। ठीक है, इसके नेक्स्ट भी हम लोग पता कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन हैज़ मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टूडेंट बात आती है कि जब हम ये जान गए कि लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन इस रूप में आएगा कि आप गिवन लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करिए। अब बात आती है कि इनफाइनाइट में से हमको 4 सेलेक्ट करना है। तो जब आपके पास इनफाइनाइट चीज़ें दी हुई हैं और उसमें से 4 सेलेक्ट करना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग सेम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक बच्चे से सिलेक्शन 4 का जो होगा वो अदर हो सकता है और किसी एक बच्चे से 4 का सिलेक्शन अदर हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सभी बच्चों का जो सॉल्यूशन आएगा x और y का, ठीक है 4 सॉल्यूशन वो सेम ही हो। और अगर सेम नहीं आता है, ठीक है,
तो आप ऐसा हड़बड़ाएंगे नहीं कि नहीं हमारा आंसर गलत है या उसका आंसर गलत है। किसी का भी आंसर गलत नहीं है, बल्कि सभी का आंसर सही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हमारे पास आंसर अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर द गिवन पॉलिनोमियल्स x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोगों को इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। बहुत आराम से आप शुरुआत से चला करिए। x इक्वल टू सबसे पहले 0 रख लीजिए। तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6/2, y इक्वल टू 3। एक सॉल्यूशन हम लोगों को क्या मिल गया, 0,3 मिल गया। ठीक है, इसको इंडिकेट कर लेना। फिर सीरियल से आप रखा करें, बहुत आराम से आपको मिलेगा। x इक्वल टू आप 1 रख लें, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, 2.5। नेक्स्ट हम लोगों का जो सॉल्यूशन मिल गया वो कितना मिल गया, 1,2.5। इसके नेक्स्ट हम लोग जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैंने x इक्वल टू, मैं क्या कहा कि सीरियल से आप रखते जाइए और आराम से आपको मिलेगा, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू अब 2 रख लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 2। तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स 4। तो y इक्वल टू 4/2, दिस इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या देखेंगे, अगला जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2,2। फिर x इक्वल टू कितना रख लीजिए, 3। जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 6 माइनस 3 मीन्स 3, y इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5। नेक्स्ट सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 3 लेट कर लिए, 3 और y की वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अपने से आर्बिट्रेरी तरीके से कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वह उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है तो जैसा मैंने किया कि हर बार मैंने x का वैल्यू ले लिया और y का वैल्यू उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग भी 0 से चलते हैं, 1 2 3 ऐसे करते हैं और जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सीरियल से चलते हैं, तो उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर सेम आएगा। और अगर आप आर्बिट्रेरी तरीके से अलग अलग नंबर चूज करते हैं तो फिर आपका आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी x का वैल्यू ले सकते हैं और उसके बेस पे y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या y का कोई वैल्यू लेकर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करने आ गया होगा। अब इसी बेस्ड पे आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा 4.2 एक्सरसाइज से, आप सब लोग उसको सॉल्व कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर उसके सॉल्यूशन भेजेंगे, मैं चेक करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स।